सुप्रभात बच्चों। बेटा आशा है आप सब लोग ठीक हैं और खूब अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं। बेटा व्याकरण के विषयों में आज हम एक नया विषय पढ़ने जा रहे हैं जो है वाक्य। वाक्य मतलब सेंटेंस। हम पढ़ेंगे कि वाक्य कैसे बनते हैं। सबसे पहले बेटा आपको पता है हिंदी में हम वर्णमाला सीखते हैं। वर्णमाला में हम बहुत सारे अक्षर सीखते हैं जैसे ह, म, ज, आ के लिए हम मात्रा भी पढ़ते हैं, है ना। ये अलग अलग अक्षर हैं। इन अक्षरों से शब्द बनते हैं। जैसे ह और म को हम मिला दें तो एक शब्द बन गया हम। ठीक, हम जा, राइट। हम जा, दो अलग अलग शब्द बन गए। इनसे अगर हमने वाक्य बनाना हो, है ना, तो हम क्या वाक्य बना सकते हैं? हम जा रहे थे या हम जा रहे हैं, हम जाएंगे, ये पूरा एक वाक्य बन गया। अगर हम ध्यान से देखें, पहले हमारे पास अक्षर थे, अक्षरों से शब्द बने और शब्दों से वाक्य बने। लेकिन क्या उल्ट पुल्ट शब्दों को अगर हम जोड़ दें तो वो वाक्य बनेगा? नहीं बनेगा। अगर हम रहे इधर लिख दें, जाओ उधर लिख दें, थे यहाँ लिख दें, तो कोई ठीक से वाक्य नहीं बनेगा। वाक्य किसे कहते हैं? सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को। ध्यान से सुनना, सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। अब बेटा इसका मतलब क्या है? सार्थक शब्दों के, सार्थक मतलब स अर्थ, जिनका अपना कोई अर्थ है, जिनका अपना कोई मीनिंग है, ऐसे शब्द जिनका अर्थ है, ऐसे शब्दों का व्यवस्थित समूह। समूह मतलब ग्रुप। अगर मैंने ये एक सेंटेंस लिखा है, इस सेंटेंस में 4 शब्द हैं, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। लेकिन ये शब्द जो हैं ये सार्थक है, इनका अपना कोई अर्थ है और ये व्यवस्थित हैं, इधर उधर नहीं लगे हैं शब्द, व्यवस्थित है, सीरियल ऑर्डर में लगे हैं, जहां जिस शब्द को आना चाहिए वहीं पर लगा है। तो सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। मीनिंगफुल वर्ड्स का जो ग्रुप है और एक सीरियल ऑर्डर में वो वर्ड्स लगे हुए हैं, सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। बेटा जो वाक्य हैं, जब हम इनका वर्गीकरण करते हैं, वाक्यों के भेद करते हैं, 2 आधार पर होते हैं, एक रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर मतलब वाक्य बनते कैसे हैं, और अर्थ के आधार पर कि मतलब मीनिंग क्या है उसका। जब हम कोई वाक्य पढ़ते हैं तो हम उसका मीनिंग भी देखते हैं कि क्या मीनिंग निकल रहा है। कोई क्वेश्चन मार्क वाले होते हैं, कोई नहीं वाले होते हैं, कोई सिंपल होते हैं। इस तरह से अर्थ के आधार पर अलग अलग होते हैं। इसी तरह से रचना के आधार पर होते हैं। बेटा रचना के आधार पर 3 तरह के वाक्य होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ठीक है। आपके सिलेबस में PT3 में रचना के आधार पर है। रचना के आधार पर 3 तरह के वाक्य होते हैं और अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। आज हम रचना के आधार पर कौन से 3 प्रकार के वाक्य होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से समझिएगा बेटा, उदाहरण के द्वारा मैं समझा रही हूं और तीनों को एक साथ ले रहे हैं ताकि समझना आसान हो। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ठीक है। आपको इसके नाम से भी पता चलेगा। सरल मतलब सिंपल सेंटेंस। जैसे मैं बोल रही हूं, मैंने एक वाक्य लिखा, पिताजी आए थे। ठीक है, सरल वाक्य, पिताजी आए थे। माँ खाना
पकाती है। सिंपल सेंटेंस। एक और उदाहरण लेते हैं। पक्षी चहचहाते हैं। ये भी सिंपल सेंटेंस। पक्षी चहचहाते हैं, ठीक है, सिंपल। इसके अलावा सरल वाक्यों में और कौन से वाक्य आते हैं जब हमें पता चलता है कि एक काम करने के बाद दूसरा काम हुआ है। उदाहरण लेते हैं, सरल वाक्य के उदाहरण ले रहे हैं। वह खाना खाकर चला गया। वह खाना खाकर चला गया। ध्यान से देखो, इसमें दो क्रियाएं हैं, एक तो खाकर, दूसरा चला गया। एक काम हुआ, पहले उसने खाना खाया, फिर वह चला गया। दो काम हुए, एक काम पहले हुआ, दूसरा काम बाद में हुआ। वह खाना खाकर चला गया। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। पिताजी के आने पर हम जाएंगे। पिताजी के आने पर हम जाएंगे, यानी कि पिताजी आएंगे फिर हम जाएंगे। पिताजी के आने का काम पहले होगा और जाने का काम बाद में होगा, यानी कि एक क्रिया होने पर दूसरी क्रिया की जाएगी। ठीक है, मैंने आपको दो तरह से बताए सरल वाक्य। एक तो बिल्कुल सिंपल, जैसे अध्यापिका बोल रही है, हम सुन रहे हैं, माताजी खाना पका रही है, बच्चे खेल रहे हैं, यह सरल वाक्य। दूसरा सरल वाक्य में आते हैं कि एक क्रिया होने पर जब दूसरी क्रिया होती है। ठीक है, माताजी के आने पर हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, माताजी आएंगी, पहले उनके आने का काम होगा, फिर पढ़ने का काम होगा। यह है सरल वाक्य। उसके बाद बेटा दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जो और, तथा, परंतु आदि के साथ जुड़े होते हैं। संयुक्त वाक्य में एक वाक्य और, तथा, परंतु आदि के साथ जुड़ा होता है। जब हम उसमें से और, तथा, परंतु आदि अलग अलग कर देते हैं तो दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस बन जाते हैं। ठीक है, एक सेंटेंस होता है जो और, तथा, परंतु आदि के साथ जुड़ा होता है। जब हम उसमें से और, तथा, परंतु आदि निकाल दें तो दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस बन जाते हैं। उदाहरण देखते हैं। ये जो हमने सरल वाक्य में उदाहरण लिया ना, वह खाना खाकर चला गया, इसी को हम संयुक्त में लेते हैं। उसने खाना खाया और चला गया। ठीक है, उसने खाना खाया और चला गया। अब इसमें और लग गया। जब हम इसको अलग अलग करते हैं, एक सेंटेंस बन गया उसने खाना खाया, एक सेंटेंस बन गया। अब सेंटेंस के अकॉर्डिंगली हमने बीच में वह नहीं लगाया, लेकिन जब हम इसके दो सेंटेंसेस बनाएंगे और हटा देंगे तो दो सेंटेंसेस कौन कौन से बन जाएंगे? उसने खाना खाया, वह चला गया। दो अलग अलग वाक्य, इंडिपेंडेंट वाक्य। ठीक है, सरल वाक्य में हमने पढ़ा था कि एक क्रिया होने पर दूसरी क्रिया होगी, एक काम होने के बाद दूसरा काम होगा। यहाँ पर एक वाक्य है जो और, तथा या परंतु के साथ दो वाक्य जुड़े होंगे और एक वाक्य बन जाएगा। जब हम और, तथा, परंतु आदि उसमें से अलग कर देते हैं तो दो अलग अलग वाक्य बन जाते हैं। उसने खाना खाया एक वाक्य, और दूसरा वाक्य क्या बनेगा? वह चला गया। ठीक है, अगला हमने सेंटेंस लिया था, पिताजी के आने पर हम जाएंगे। ठीक है, इसमें सेंटेंसेस क्या बनेंगे? पिताजी आएंगे
और हम जाएंगे। आप ये भी बना सकते हो कि पिताजी आएंगे तथा हम जाएंगे। ठीक है। अब अगर हम इसमें से और हटा दें तो हमारे पास दो अलग अलग वाक्य बन जाएंगे, इंडिपेंडेंट वाक्य बन जाएंगे। पिताजी आएंगे एक वाक्य, ठीक है, हम जाएंगे दूसरा वाक्य, और तथा परंतु आदि के साथ जब एक वाक्य बन जाता है, दो वाक्य जुड़कर एक वाक्य बन जाता है, तो उसे हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। ठीक। आगे हम ले रहे हैं बेटा मिश्रित वाक्य। हमने बेटा सरल वाक्य में लिया, वह खाना खाकर चला गया, उसने खाना खाया और चला गया, ये वाक्य हमने संयुक्त वाक्य में लिया। ठीक है। अब हम जब मिश्रित वाक्य बनाएंगे, मिश्रित वाक्य बनाने के लिए हमें जैसे तैसे, ज्यों त्यों, जैसे वैसे, ऐसे वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगर हम इसी उदाहरण को लेते हैं, वह खाना खाकर चला गया, इसी वाक्य को अगर हम मिश्रित में बदलेंगे तो कैसे बनेगा? जैसे ही उसने खाना खाया, वैसे ही वह चला गया। ठीक है। अब इसमें एक सेंटेंस जो होता है वो दूसरे पर डिपेंडेंट होता है। जैसे ही उसने खाना खाया, उसके बाद क्या? वह चला गया। एक वाक्य दूसरे पर डिपेंडेंट है। इसमें एक ही वाक्य है, एक काम होने पर दूसरा काम होता है। इसमें ये सिंपल सेंटेंस होता है। संयुक्त वाक्य में और तथा परंतु के साथ दो वाक्य जो होते हैं वो एक वाक्य में बनते हैं। और इसमें जैसे तैसे, जैसे वैसे, ज्यों त्यों, इन शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनता है। और इसमें एक सेंटेंस दूसरे पर डिपेंडेंट होता है। इसी सेंटेंस को हम देखते हैं। पिताजी के आने पर हम जाएंगे, सरल वाक्य था। संयुक्त में हमने बदला, पिताजी आएंगे और हम जाएंगे। मिश्रित वाक्य में क्या बनेगा? जब पिताजी आएंगे, जब पिताजी आएंगे तब हम जाएंगे। ठीक है। इसकी जगह पर आप ये भी सेंटेंस बना सकते हो, जैसे ही पिताजी आएंगे वैसे ही हम जाएंगे। राइट। और एग्जांपल्स देखते हैं। तीसरी एग्जांपल हम लेते हैं। थर्ड एग्जांपल है, सूर्य उदय होने पर पक्षी चहचहाने लगे। सूर्योदय होने पर पक्षी चहचहाने लगे। ठीक है। सूर्योदय होने पर पक्षी चहचहाने लगे। पहले एक काम हुआ कि सूर्योदय हुआ, फिर उसके बाद पक्षी चहचहाने लगे, दूसरा काम हुआ। इसको अगर हम संयुक्त में बदलते हैं तो क्या बनेगा? सूर्योदय हुआ तथा पक्षी चहचहाने लगे। अब देखो हमने तथा लगा दिया। दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस तथा लगाने पर एक सेंटेंस बन गया। सूर्योदय हुआ, एक वाक्य बन गया। पक्षी चहचहाने लगे, दूसरा वाक्य बन गया। ठीक है। अगर हम इसको मिश्रित में बदलते हैं तो क्या बनेगा? जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही पक्षी चहचहाने लगे। जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही
पक्षी चहचहाने लगे। ठीक है, अब इसमें बेटा दो सेंटेंसेस हैं, लेकिन एक सेंटेंस दूसरे पर डिपेंडेंट है, एक सेंटेंस दूसरे पर निर्भर करता है। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, अपनी कॉपी में लिखिए, परीक्षा खत्म होते ही हम घूमने चले गए। परीक्षा खत्म होते ही हम घूमने चले गए। एक काम हुआ तो दूसरा काम हुआ, सरल वाक्य। ठीक है, परीक्षा खत्म होते ही हम घूमने चले गए। इसको अगर हम संयुक्त वाक्य में बदलना चाहते हैं, संयुक्त वाक्य क्या बनेगा? और तथा परंतु आदि लगाकर, परीक्षा खत्म हुई तथा हम घूमने चले गए। इसी को अगर हमने मिश्रित में बदलना हो तो, जैसे ही परीक्षा खत्म हुई वैसे ही हम घूमने चले गए। आपको बेटा बस इतना ध्यान रखना है कि जो सरल वाक्य हैं, या तो ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होते हैं, मैं बोल रही हूँ, पंखा चल रहा है, कोई रसोई घर में है, सिंपल सेंटेंसेस। जब संयुक्त वाक्य होते हैं और तथा आदि लगकर, दो वाक्य जो होते हैं वो एक वाक्य में बदल जाते हैं। और मिश्रित वाक्य में ज्यों त्यों जैसे वैसे आदि लगकर वाक्य बनते हैं और एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंडेंट होता है। बेटा इनका अंतर बहुत ध्यान से समझिएगा। आपको मैं एक कार्यपत्रिका भेजूंगी, वर्कशीट भेजूंगी, जिसमें कुछ सेंटेंसेस भेजूंगी। उसमें आप अपनी कॉपी में उसको हल करेंगे और हल करके आप अपनी कॉपी जांच के लिए बेटा मुझे भेजेंगे। और जहाँ कहीं भी आपको समस्या लगे आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद बेटा।